Good morning, students. As you know, in last class we have discussed about nature of management and बात करें तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट एंड in previous class we have discussed about nature of management. In nature we discussed three topics. The first one is management as multidisciplinary discipline. Like जो हमारा मैनेजमेंट है ये मल्टीडिसिप्लिनरी था. क्यों? क्योंकि मोर देन वन डिसिप्लिन के फीचर्स हमें कॉमन मिल रहे थे, लाइक इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस के फीचर्स मिल गए थे. सो वो हमारा मल्टीडिसिप्लिनरी था. देन हमने डिस्कस किया कि व्हाई वी कैन से मैनेजमेंट एज अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट. देन हमने मैनेजमेंट को साइंस डिफाइन किया फीचर्स के बेसिस पर. फिर पता लगा प्योर साइंस नहीं है. देन हमने डिस्कस किया कि मैनेजमेंट आर्ट है, तो उसके फीचर्स डिस्कस किए. देन कंक्लूड किया. और जो लास्ट टॉपिक कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था वो था मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन. अगर हम बात करें मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन का हमने पढ़ा था कि जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है हमारी, जब हम उसमें एक्सपर्ट सर्विसेज देते हैं तो उसी को कहते हैं मैनेजमेंट प्रोफेशन. मैनेजमेंट को हमने कहा था सेमी प्रोफेशन. सो इन टुडेस क्लास आवर टॉपिक इज मैनेजमेंट एज यूनिवर्सिटी. ये हमारे फोर्थ पॉइंट है नेचर का. ठीक है. और आज की क्लास का अपना फर्स्ट टॉपिक है मैनेजमेंट एज यूनिवर्सिटी. as we discussed in a feature, that means management is a universal process. That means simply means management is applicable everywhere, whether it is a business organization, whether it is a public organization, private organization, small size organization, big size organization, political organization, religious organization, or even in our personal life. So we can say management as a universal. But according to authors, हम बात कर रहे हैं कुछ विद्वानों के अनुसार, तो उन्होंने कहा कि हम इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि मैनेजमेंट यूनिवर्सल है या नहीं. तो उन्होंने इसको डिफाइन करने के लिए कहा कि कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पर हम ये डिस्कस करेंगे कि मैनेजमेंट यूनिवर्सल है या नहीं. तो हमारा यही टॉपिक है आज. ठीक है. तो हमारा अगर हम बात करें तो हमने कहा फंक्शंस. मैनेजमेंट के फंक्शंस प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन. ये हर जगह अप्लाई होते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, तो यूनिवर्सल है. मैनेजमेंट के जो मेथड्स होते हैं वो भी यूनिवर्सल है. प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं तो वो भी यूनिवर्सल है. लेकिन प्रिंसिपल्स को हमने पढ़ा था, प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल इन नेचर. दैट मींस कि प्रिंसिपल्स सिचुएशन के हिसाब से मोल्ड किए जा सकते हैं, चेंज किए जा सकते हैं, चेंज करने पड़ते हैं. तो इसके बिहाफ पर हम नहीं कह सकते यूनिवर्सल. तो इसी को डिस्कस करने जा रहे हैं. अब हमारे पास दो पॉइंट होंगे यहाँ पर. फर्स्ट इज आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ यूनिवर्सलिटी, कि कौन से ऐसे पॉइंट है जिसके बिहाफ पर हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट यूनिवर्सल है, और कौन से ऐसे पॉइंट है जिसमें पता लगेगा कि मैनेजमेंट यूनिवर्सल नहीं है. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट मैनेजमेंट एज यूनिवर्सलिटी. लाइक इसके फेवर की बात कर रहे हैं हम लोग. अगर हम बात करें फर्स्ट पॉइंट जो कि फेवर करता है वो ये करता है कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर परफॉर्म बाय एवरीवेयर और एवरी ऑर्गेनाइजेशन. दैट मींस कि ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो, ध्यान से सुनना बेटा इस चीज को, हम फेवर और अगेंस्ट को पॉइंट्स के थ्रू ही बता सकते हैं. आप ऐसे नहीं होगा कि कॉमन पॉइंट्स दे दिए, नहीं. यहां पर आपको कुछ फेवर में बताना पड़ेगा, कुछ अगेंस्ट में बताना पड़ेगा. तो फेवर का है फर्स्ट पॉइंट कि जो फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन एटसेट्रा, तो इन फंक्शंस को हर ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना ही करना पड़ता है और पूरा करना ही करना पड़ेगा. तो इस फीचर के बिहाफ पर हम कह सकते हैं यस मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल इन नेचर. द नेक्स्ट इज अगर हम बात करें प्रिंसिपल्स की, तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर एप्लीकेबल एवरीवेयर. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एप्लीकेबल होंगे हर जगह, लेकिन
इंपॉर्टेंस चेंज हो जाती है सिचुएशन और जगह के हिसाब से और नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। दैट मींस कि ऑर्गेनाइजेशन तो ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा चेंज कर सकता है, प्रिंसिपल तो एप्लीकेबल है, लेकिन उसका पूरा पार्ट या पूरा तरीके से या उस सिचुएशन में एप्लीकेबल हो गया है तो ये थोड़ा सा है, तो इसलिए हम इसको यूनिवर्सल का पार्ट मानते हैं। लेकिन आगे आ जाओ, अब क्यों नहीं है यूनिवर्सल? कुछ रीजन है हमारे सामने कि देखो अगेंस्ट की बात कर रहे हैं हम, क्यों नहीं है यूनिवर्सल। द फर्स्ट वन इज डिपेंड ऑन कंट्री एंड इट्स कल्चर। क्या होता है कि जैसे ही कंट्रीज चेंज होती है, लोगों का कल्चर चेंज हो जाता है, लोगों की सोच बदल जाती है, बिजनेस के मेथड्स बदल जाते हैं, तो क्या होता है कि ऐसी कंडीशन में मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना पड़ता है। जस्ट फॉर एग्जांपल हम इकोनॉमी की बात कर ले तो सोशलिस्ट इकोनॉमी का मैनेजमेंट, सोशलिस्ट इकोनॉमी में मैनेजमेंट अलग तरीके से किया जाएगा, कैपिटलिस्ट में अलग से किया जाएगा और मिक्स्ड में अलग तरीके से किया जाएगा। तो कंट्री टू कंट्री मैनेजमेंट का थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन का तरीका वो चेंज हो जाता है, और वो चेंज होगा तो हम इसे यूनिवर्सल नहीं कह सकते। साइंस के प्रिंसिपल्स में रिपीटिव होती है, वो चेंज नहीं हो सकते, इसलिए हम इन्हें यूनिवर्सल कहते हैं। लेकिन ये चेंज हो जाता है, इसलिए हम इसे यूनिवर्सल नहीं कह सकते। सेकंड इज नेचर ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, जॉइंट वेंचर, ये सब चीजें हैं। तो क्या सब में सेम मैनेजमेंट का मेथड अप्लाई हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। जितनी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होगी उतने उसमें डिपार्टमेंट्स में एम्प्लॉयज में काम बांटना, लेवल्स बांटना, अलग अलग मेथड है। एक सोल प्रोप्राइटरशिप में एक सिंगल ओनर ही मैनेजमेंट कर देता है। तो क्या होता है कि जैसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वैसा मैनेजमेंट का मेथड अप्लाई होता है, इसलिए भी हम मैनेजमेंट को यूनिवर्सल नहीं कह सकते। एंड द लास्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। दो तरह की ऑर्गेनाइजेशंस होती है, एक वो जो बिजनेस की पर्पस से और एक वो जो नॉन बिजनेस पर्पस से, दैट मींस जो प्रॉफिट कमाने से नहीं, सोशल ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए बनाई है, जिसे हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी कह रहे हैं। तो समझ में आ रहा है? तो जैसे ऑर्गेनाइजेशन का चेंज होगा वैसे ही मैनेजमेंट की टेक्निक भी चेंज हो जाएगी। सो ऑन बिहाफ ऑफ दिस कंक्लूजन वी कैन से management is universal, but its principles, its methods and techniques are not universal. Reason being they change or they are inflexible in nature, क्योंकि वो change हो जाती है according to their situation. तो ये था हमारा मैनेजमेंट एज यूनिवर्सलिटी। So in last topic we discussed nature of management. The next topic in this class we are discussing about scope of management. That means कि कितना वाइड है, किस किस एरिया में मैनेजमेंट किया जाता है, कहाँ कहाँ होगा मैनेजमेंट, कब कब किया जाएगा। तो ये हमने क्या किया, इसे तीन एरिया में डिवाइड किया, यहाँ दो लिखे हुए। थर्ड हमारा एक न्यू इमर्जिंग एरियाज या न्यू मोड्स ऑफ मैनेजमेंट भी, वो भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए ध्यान दो कि हमने मैनेजमेंट के पार्टीशंस की, तीन पार्टीशंस की। फंक्शनल एरियाज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, कि अगर आप बिजनेस को मैनेज करेंगे तो कौन कौन से एरिया ऐसे होंगे जिनको मैनेज करना जरूरी है। ध्यान से सुनना, फंक्शनल एरियाज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट मींस कि बिजनेस के कौन कौन से एरिया हैं जिनको आपको मैनेज करना होगा। सेकंड है हमारा फंक्शनल एरियाज ऑफ नॉन बिजनेस मैनेजमेंट, कि वो जो कि बिजनेस का पार्ट नहीं है लेकिन कौन कौन से एरिया है जिनको मैनेज करना जरूरी है। तो ये होंगे हमारे फंक्शनल एरियाज ऑफ नॉन बिजनेस मैनेजमेंट। एंड द थर्ड इज न्यू इमर्जिंग एरियाज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। सो स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, फंक्शनल एरियाज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। द फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन मैनेजमेंट। बिजनेस में जो सबसे पहला मैनेजमेंट होता है वो होता है हमारा प्रोडक्शन मैनेजमेंट। सिंपल मतलब है, देखो हमें प्रोडक्शन का मैनेजमेंट करना है, दैट मींस हमें मार्केट डिमांड को पूरा करना होगा, तभी तो कस्टमर सेटिस्फाई होगा। मार्केट डिमांड को पूरा करना है तो वही होगा हमारा प्रोडक्शन मैनेजमेंट। सिंपल है। दैट मींस हमें क्वांटिटी
की बात कर रहे हैं हम लोग कि जो क्वांटिटी है इसका मैनेजमेंट करना है कि राइट अमाउंट ऑफ क्वांटिटी हम लोग प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि कस्टमर को सेटिस्फेक्शन के लिए प्रोडक्शन का मैनेजमेंट करना जरूरी है। द सेकंड इज मटेरियल मैनेजमेंट या मटेरियल मैनेजमेंट को हम ऐसे समझे कि देखो मशीनों में प्रोडक्शन करने के लिए हमें रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती ही होती है, बिना रॉ मटेरियल के प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। तो मटेरियल मैनेजमेंट में हम ये समझने की कोशिश करते हैं या इसका मैनेजमेंट ये होता है कि हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट में मटेरियल हो ताकि हम लोग राइट अमाउंट में प्रोडक्शन कर सकें। जैसे कभी ऐसा जरूरी नहीं है कि आप आज ऑर्डर देंगे रॉ मटेरियल का कल आपको मिल जाए। कई बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें आपको आज ऑर्डर देना होता है, कुछ 2 महीने बाद मिलते हैं, 3 महीने बाद या किसी को 15 दिन बाद। तो वही मटेरियल मैनेजमेंट हमें ये इंश्योर करना होगा कि हमारे पास इतने टाइम का सफिशिएंट अमाउंट मटेरियल है ताकि हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस बिना रुके लगातार चल सके। द नेक्स्ट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग का मतलब क्या? मार्केटिंग इज अ प्रोसेस which starts before the production and continues till the customer satisfaction। कि एक ऐसी प्रोसेस जो बिफोर प्रोडक्शन स्टार्ट होगी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन तक चलेगी उसे हम मार्केटिंग कहते हैं। अब नॉर्मल पर्सन तो कहता है मार्केटिंग, मार्केटिंग मींस गुड्स को डोर टू डोर बेचना या मार्केट में सेल करना ही मार्केटिंग होता नहीं। हम पढ़ेंगे मार्केटिंग एक ऐसा काम है या एक ऐसी प्रोसेस है जो बिफोर प्रोडक्शन। अब आप कहेंगे बिफोर प्रोडक्शन कैसे स्टार्ट हो सकता है? देखो प्रोडक्शन हमेशा मार्केट डिमांड के हिसाब से होना चाहिए, तो पहले मार्केट डिमांड पता करने के लिए सर्वे तो करना होगा। जो प्रोडक्शन हो रहा है ये कस्टमर के टेस्ट के हिसाब से होना चाहिए, प्रेफरेंस के हिसाब से होना चाहिए, तो ये भी पता होनी चाहिए। तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रोडक्शन से पहले मार्केट ट्रेडिशन, कस्टमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, गवर्नमेंट पॉलिसी, कॉम्पिटिटर्स ये पता लगाना, प्रोडक्ट को डेवलप करना, प्रोड्यूस करना, स्टोर करना, फाइनेंसिंग, देन उसे डीलर टू डीलर भेजना, ये सारे के सारे हमारे होते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। और जब हम इन पूरी प्रोसेस का मैनेजमेंट करेंगे तो ये होगा हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट। सिंपल है, समझना बस ये क्या है कि मार्केटिंग वर्ड छोटा, मार्केट्स में जितनी भी एक्टिविटीज होगी उन सबका मैनेजमेंट करना है। लाइक सेल्स प्रमोशन भी इसी में आ जाएगा, और सेल्स प्रमोशन में लाइक फ्री सैंपल्स दे दिए हमने कस्टमर को, एडिशनल गुड्स दे दिए, फ्री गुड्स दे रहे हैं, एक्स्ट्रा क्वांटिटी दे रहे हैं, ये सब हमारी मार्केटिंग मैनेजमेंट का ही पार्ट है। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एज यू नो फाइनेंस इज द ब्लड ऑफ बिजनेस, दैट मींस कि बिना फाइनेंस के बिजनेस चल ही नहीं सकता है, सोच ही नहीं सकते हम। तो फिर फाइनेंस है हमारे पास वो सफिशिएंट अमाउंट में होना चाहिए, लेकिन इसके लिए पता होना चाहिए कि शॉर्ट टर्म नीड्स क्या है और लॉन्ग टर्म नीड्स क्या है, क्योंकि दोनों के ही सोर्स अलग अलग होते हैं। तो हमें राइट टाइम राइट नीड को पूरा करने के लिए एक सही सूटेबल सोर्स ऑफ फाइनेंस मिल जाए, इसी को हम कहेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्योंकि अगर हम अनरीजनेबल सोर्स या दूसरे सोर्स से लेंगे तो हमें लॉस या कॉस्ट ज्यादा बियर करनी पड़ सकती है। इज इट क्लियर? फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत जरूरी है क्योंकि बिजनेस की सारी एक्टिविटीज फाइनेंस के ऊपर ही डिपेंडेंट होती है। इवन एक पेन खरीदने तक के लिए भी हमारे पास फाइनेंस होना चाहिए, मतलब पैसों के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। द नेक्स्ट इज ऑफिस मैनेजमेंट। पूरा चैप्टर पढ़ा था 11th क्लास में ऑफिस मैनेजमेंट का, तो हमने कि किस तरह से सेक्शंस बने हुए होते हैं, कौन क्लरिकल स्टाफ होता है, एक ऑफिस मैनेजर होता है, वो ऑफिस को कैसे मैनेज करता है। सारा काम फैक्ट्री में थोड़ी ना होगा प्रोडक्शन के बाद कुछ आपके अकाउंट्स का काम, क्लरिकल वर्क, कैलकुलेशन वर्क, ये सारे काम आपके होते हैं ऑफिस में। तो जब आप इसे मैनेज करेंगे बिजनेस के लिए तो ये होगा आपका ऑफिस मैनेजमेंट। नेक्स्ट है आपका ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट। सिंपल सी बात है कि आप हर कस्टमर के घर पर तो फैक्ट्री लगा नहीं सकते, या हर जगह सूटेबल कंडीशन लाइक एप्पल जो है हमारे राजस्थान में प्रोडक्शन नहीं हो सकता है, या होगा तो बहुत माइनर। क्यों? क्योंकि वो वैसे एनवायरमेंटल कंडीशंस नहीं है यहाँ की। तो जो प्रोडक्शन
जम्मू एंड कश्मीर में होगा वो किसके थ्रू आएगा, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आएगा। जो प्रोडक्शन बाहर होगा वो एक्सेस प्रोडक्शन हमारे पास किसके थ्रू आता है, ट्रांसपोर्टेशन। तो ये बिजनेस का है लुक आउट, उसे मैनेज करना कि एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन का मोड सेलेक्ट करे जो चीपेस्ट वे में राइट टाइम और राइट प्लेस पर गुड्स को अवेलेबल करवा दे। सिंपल है कि अगर कस्टमर को राइट टाइम पर गुड्स नहीं मिले तो ये क्या होगा, उसे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट। बहुत लंबे प्रोसीजर्स होते हैं, तो बिजनेस जब इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाना, लाइसेंस लेना, तो इसका जो मैनेजमेंट होगा वो होगा हमारा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट है हमारा अकाउंट्स मैनेजमेंट। एज यू नो अकाउंट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी, और मेन बात करें तो हमारी जो बिजनेस की कंडीशंस शो करेंगे, हमारे पास जो एविडेंस है कि हाँ भैया हमने इतने ट्रांजैक्शंस किए, वाउचर्स हैं, वो सब हमारे किसमें आ जाएगा, अकाउंट्स मैनेजमेंट में आ जाएगा। तो ये क्या है हमारा अकाउंट्स मैनेजमेंट। सो दीज आर द फंक्शनल एरियाज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। कि बिजनेस को मैनेज करने के लिए इन एरियाज का तो मैनेजमेंट करना ही करना पड़ेगा। द सेकंड इज फंक्शनल एरियाज ऑफ नॉन बिजनेस मैनेजमेंट। की बिजनेस के अलावा भी इन चीजों का मैनेजमेंट होना जरूरी है। सबसे पहले बेसिक फैसिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, हॉस्पिटल्स एटसेट्रा। कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के मशीनें कैसे चलाओगे, बिना वाटर के प्रोडक्शन कैसे करोगे, ठीक है, गैस मतलब फ्यूल पावर कंजप्शन भी चाहिए। तो ये बेसिक फैसिलिटीज का मैनेजमेंट होना जरूरी है, क्योंकि बिजनेस को अगर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज ही नहीं मिलेगी तो बिजनेस को प्रोडक्शन करने से लेकर कस्टमर तक गुड्स पहुंचाने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी। तो इनका मैनेजमेंट होना जरूरी है। द सेकंड इज एनवायरनमेंट मैनेजमेंट। अब सिंपल है, एनवायरनमेंट को मैनेज करना जरूरी है। अगर आप एनवायरनमेंट पॉल्यूट करेंगे तो हमारा सर्वाइवल मुश्किल होगा। गवर्नमेंट के रूल्स, रेगुलेशंस, फाउंडेशंस, पेनल्टीज, सीजर, कई चीजें हो सकती है, तो एनवायरनमेंट को मैनेज करना चाहिए। ठीक है, इसके लिए पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स लगाना, ये सब चीजों का काम करना होता है। नेक्स्ट इज एजुकेशन मैनेजमेंट। हमेशा एक जैसा एनवायरनमेंट नहीं होता है, एक जैसी टेक्नोलॉजी नहीं होती है और एक जैसा काम होता ही नहीं। तो इसके लिए लगातार एजुकेशन मतलब ट्रेनिंग देना, लगातार आपको इंप्रूव करते रहना, तो वो होगा हमारा एजुकेशन मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज डिफेंस मैनेजमेंट। पुलिस सिस्टम, मिलिट्री, ये हमारी सेफ्टी के लिए बने हुए हैं। बिना इनके हम कोई भी बिजनेस करने के बारे में सोच ही नहीं सकते। दैट मींस सेफ्टी नहीं है तो बिजनेस के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहो, ये डिफेंस मैनेजमेंट पे हमारे बिजनेस को इफेक्ट करता है। एंड द नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल मैनेजमेंट। कि लगातार टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होना जरूरी है, क्योंकि जितने न्यू इनोवेटिव टेक्निक्स आएंगी वो हमारे प्रोडक्शन की कॉस्ट को मिनिमाइज करती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है। तो ये होते हैं हमारे टेक्नोलॉजिकल मैनेजमेंट जो बिजनेस फर्म्स को हेल्प करती है। एक लास्ट और है हमारा इमर्जिंग एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। वो मैंने लिखा नहीं, लेकिन समझने वाली सिंपल सी चीज है कि कुछ नए एरियाज है, लाइक एक फार्म मैनेजमेंट। खेतीबाड़ी का मैनेजमेंट कैसे करोगे, अलग अलग क्रॉप्स लगाकर सीजनल क्रॉप्स लगाओ, एक खराब हो जाए दूसरे से पैसा कमा लो। टाइम मैनेजमेंट हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट हो गया। सो दीज आर द इमर्जिंग एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। देखो उसमें और भी दो तीन चीजें हैं, जैसे कि आपका है कि जो भी है एजुकेशनल मैनेजमेंट, टीचिंग मैनेजमेंट हो गया आपका, स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट। नॉर्मली क्या हमारे बुक में केवल नेम्स गिवन है, बट फिर भी मैं आपको बता, फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग क्लियर कर सकते हैं मुझसे। सो गाइस, आज के स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।